शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो शिक्षक संघ के नेतागण एवं माननीय मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक को लेकर है। यह बैठक एकमात्र मांग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा से संबंधित है। खबर बहुत ही अच्छी आ रही है। सत्ता पक्ष शिक्षक संघ की मांग को मानने हेतु वार्ता करने को मजबूर है, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी शिक्षक संघों ने दे दिया है। अंदर खाने से खबर है कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में सभी शिक्षक संघ को आमंत्रित कर वार्ता किया जाएगा और परिणाम भी धनात्मक ही होगा। भले ही प्रारंभ में वेतन न बढ़ाया जाए, पर शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे से सम्मानित होने वाले हैं। इसी विषय बिंदु पर एक वायरल वीडियो देखते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह के बयान को दिखाया जा रहा है। अभी जो राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अटकलें चल रही है, और इसी बीच में जो आपके द्वारा कहा जा रहा है मानसून सत्र के क्रम में जो शिक्षकों का खास करके 11 जुलाई को जो गर्दनी बाग में धरना था, तो मैं बता दूं उसी समय सत्र भी चल रहा था और मैंने भी विधान परिषद में ये मामला उठाया था, जो कि सरकार जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, संघ संगठन हैं, उनसे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ता से बात करें और अन्य संगठनों से बात करें और बात करके इसका हल निकलना चाहिए। उसके पहले महागठबंधन की जो विधायक दल की बैठक हो रही थी, आपको पता होगा, उसमें भी घटक दल के कई नेतृत्वकर्ता विधायकगण नेतागण ने ये उठाया था, जो कि जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको जो परीक्षा के शर्त पर राज्य संवर्ग देने की बात हो जा रही है, उस पर पुनर्विचार किया जाए। उस दिन माननीय विजय चौधरी जी संसदीय कार्य मंत्री ने हमारे सभापति महोदय और सदन को संज्ञान में देने के बाद तो उनका वक्तव्य आया, जो कि शिक्षकगण अपना धरना समाप्त करें और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और बातचीत शिक्षक संघ के नेताओं से और जिनसे भी होगी बातचीत करेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का भी वक्तव्य आया था, उप मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आया था, और ये हुआ भी था, लग भी रहा था जो कि बातचीत होगी, और मुझे विश्वास है बातचीत ज़रूर होगी। अब जो भी अभी सरकार के सामने जैसे कभी कभी बातें उठती हैं मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो अब मुझे लगता है कुछ इन्हीं सब कारणों से, चूँकि खबर तो सबसे पहले संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता को ही जाएगी, ये हम लोगों को पता चलेगा, उसके पहले उन लोगों को जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बात है, और हम लोग प्रयास भी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, जो कि कम से कम वार्ता का दौर शुरू हो। चूँकि जब तक संघ संगठन को बैठा करके बिंदुवार बातचीत नहीं की जाती है, तब तक तो ये असहजता का माहौल बना ही होगा। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो कि विभाग के द्वारा या विभागीय जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके किसी मौखिक या लिखित निर्देश के आलोक में नीचे के जो पदाधिकारी हैं वह अनाप शनाप पत्र निकाल रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग की और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। निश्चित रूप से पहले तो 2 फेज में होना चाहिए। इसमें तो सरकार वार्ता करेगी, जो सरकार के तरफ से वार्ता हो वो होनी चाहिए, और हमको लगता है उसी वार्ता में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से आंदोलन का तो ये स्वरूप ही होता है, जो कि अगर हम कोई अपनी न्यायोचित मांगें कर रहे हैं और मांगों को मानने के क्रम में अगर बातचीत शुरू होती है और फिर असहमति होती है, तो रास्ता तो खुला ही रहता है, फिर से आंदोलन में जाया जाएगा। और संघ संगठन के लोग बोल ही रहे हैं और माहौल भी उस तरह का होता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात कर रही है, वो तो अवसरवादिता के तहत ये सब कर रही हैं। मैं तो इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, चूँकि शिक्षक के बारे में और शिक्षा के बारे में या जो विभागीय गतिविधि है उनके बारे में आपके द्वारा पूछा जा रहा है। लेकिन इसको राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जब संघ संगठन लड़ रहे हैं तो संघ संगठन की क्या राजनीति है, इस पर फोकस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इसको डाइवर्ट कर दी, और कोई भी, मुझे नहीं लगता है जो कि उनके साथ कोई भी शिक्षक उस दिन थे।
अब जो राजनीतिकरण हुआ तो कहाँ चला गया शिक्षकों का मुद्दा? शिक्षकों का मुद्दा किनारे चला गया और लाठी चार्ज, ये चार्ज वो चला आया। तो ये सब तो हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं, और जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो शिक्षक का हित चाहते हैं। ये अलग बात है जो कि कोई उनका अगर सहयोग और समर्थन देता है तो उनको लगता है जो कि ये हमारे समर्थन में है, लेकिन मेरे समझ से इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं होना चाहिए। ये लगता है जो कि निश्चित रूप से जो आने वाला माह है, चूँकि अब तो 29-30 है, आजकल तो यही है, और निश्चित रूप से इस बारे में जो सूचना है मर्मरिंग तो है, कुछ न कुछ है, लेकिन जब तक मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता तब तक इस मामले में बैठक संभव नहीं होगा मेरी समझ से। और मुझे लगता है जो कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में हो सकता है, वो प्रथम द्वितीय सप्ताह तक में ये हो जाए और संघ संगठन को बुलावा चले आवे। निश्चित रूप से जो मुद्दा अभी फ़िलहाल है, जो परीक्षा की शर्तों पर जो राज्य सेवा संवर्ग की बात की गई है, तो उसको हम लोग सकारात्मक रूप से देखते हैं और मूल मुद्दा वही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और संघ संगठन के लोगों ने भी, आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने और हम लोगों ने तो कई बार, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, हर तरह से वहाँ पर कन्विंस किया गया है जो कि इसमें अतिरिक्त आर्थिक वहन नहीं करना है सरकार को। पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें, कहीं न कहीं नौकरशाह के द्वारा ये फीडबैक दिया गया था पूर्व में, जो कि नहीं राज्य संवर्ग, राज्य कर्मी का दर्जा देने पर इतनी राशि खर्च होगी। आपको आश्चर्य होगा, उसमें राशि नहीं खर्च हो, कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं लग रही है। लेकिन अब समझने का हेर फेर है, तो हम लोग जब कह रहे हैं और उसी चीज़ को जब संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता अगर सरकार के समक्ष लिखित रूप से या मौखिक रूप से आमने सामने फेस टू फेस जब बात को रखेंगे, तो सरकार को भी समझना पड़ेगा, और सरकार निश्चित रूप से समझेगी जब हमको राशि नहीं लग रही है, अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं लग रहा है, तो फिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? 17 वर्ष की सेवा देने के बाद इस तरह की बात क्यों हुई, जबकि उनकी अन्य मांगें पूर्व की नियमावली में समाहित हैं और उसको पूरा नहीं किया बनाया गया, जिससे अनरेस्ट हुआ, शिक्षक असहज हो गए, पूरा शिक्षक समूह जो है असहज हो गया। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका फलाफल निकलना चाहिए।